नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के एक चर्चित शब्द निर्वाण। निर्वाण क्या होता है, निर्वाण किसको कहते हैं और निर्वाण को हम क्या समझते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निर्वाण शब्द बौद्ध धर्म से बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है, लेकिन लोगों को अक्सर इसका सही अर्थ समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि निर्वाण का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करना। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन बुझ जाना यानी जीवन समाप्त होने से पहले इसके कई उद्देश्य होते हैं जिन्हें पाना भी होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ मुक्ति पाना होता है, जो आपको सांसारिक तृष्णा, मोह, लालच, घृणा, दुख और भ्रम से पाना होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सारे दुखों का मूल आपकी अविद्या और संस्कार है। इसके कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वो अपना मोह नहीं छोड़ पाता और जिस कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। बुद्ध का कहना था कि राग, द्वेष और मोह के क्षय से निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध निर्वाण को मन की वो एक परम शांति और स्थिति को मानते हैं जो तृष्णा, क्रोध और अन्य पीड़ादायक भाव से परे होता है। ऐसा प्राणी जिसने शांति को पा लिया हो, जिसके मन में सभी के लिए दया हो और जिसने सभी इच्छाओं और बंधनों का त्याग कर दिया हो, वही निर्वाण के लायक बन जाता है और संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट पाता है। इसके अतिरिक्त आप गौतम बुद्ध के इस प्रसंग से भी निर्वाण की योग्यता को समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन ये कहकर ख़त्म किया कि समय निकला जा रहा है। प्रवचन के बाद वे अपने अपने घर को चले गए। अपने शिष्यानंद के साथ गौतम बुद्ध भी कहीं टहलने चले। उस दौरान प्रवचन सुनने आए लोग भी एक एक कर बाहर निकल गए और अपनी अपनी घर को चले गए। तभी एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आई और कहा, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं प्रवचन सुनने में इतने लीन हो गई थी कि उसके बारे में मैं तो भूल ही गई। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो मुझे अचानक से इस बात की याद आ गई। बुद्ध ने स्त्री की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। स्त्री के जाने के बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं आपका प्रवचन सुनने आया था, लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे डकैती डालने जाना था, लेकिन प्रवचन सुनते हुए मैं डकैत करने का काम जो करने जाने वाला था वो भी भूल गया था। जब आपने अंत में कहा कि समय निकला जा रहा है, तो मुझे अपनी योजना याद आ गई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। डकैत भी अपनी बात कहकर चला गया। उसके बाद उसके जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, मैं जिंदगी भर बुद्ध ने कहा मैं जिंदगी भर दुनियादारी के चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब जो मौत के करीब हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार चली जाएगी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो इस बात से आज मेरी आंखें खुल दी। आज से मैं सभी सांसारिक मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उम्र निकल चुका है और मेरे पास समय अधिक भी नहीं है। तो क्यों ना मैं इस आखिरी घड़ी में निर्वाण के लिए प्रयास करूं। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुमने देखा आनंद, प्रवचन
मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब अपने हिसाब से निकाल लिया। जिसकी ज़िंदगी में जितनी झोली खाली होती है, वो उतना ही दान को समेट पाता है। लोग निर्वाण तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उतनी ही लायक बनाना होता है जितना कि मैं ज्ञान दूं, मार्ग दिखा दूं, लेकिन अगर मन ही योग्य ना हो, अगर मन ही मोह त्यागने के तैयार ना हो, या मन में बैराग पैदा ना हो, तो निर्वाण असंभव है और मुक्ति भी असंभव है। जब मैंने कहा कि समय निकला जा रहा है, तो सभी को अपनी भौतिक सुखों का ख्याल आया और सबने प्रवचन तक ही मन को सत्य के साथ बांध कर रखा और प्रवचन छूटते ही उस और भागे जिस और इनका मन दौड़ता है। लेकिन इस वृद्ध ने उन भौतिक सुखों को समेटने के बजाय उस मोह से दूर जाने का सोचा, क्योंकि प्रवचन का मर्म केवल यही समझ पाया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी भली छोटी सी है, लेकिन हमारे मन के विचार कैसे दौड़ते हैं, और आपको जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, इस कहानी के माध्यम से आपने क्या समझा, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर ध्यान दे सकें। और हमारे लिए अगर कोई सुझाव हो तो कृपया ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने वीडियोज़ को उसी तरह का बना पाए अच्छा। और इसी तरह का हर रोज़ वीडियोज़ पाने के लिए कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।